खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू। नमस्कार। आज संपूर्ण भारत में किसानों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर अभी तक किसानों को राजी नहीं कर सकी। ऐसा क्यों? किसानों को मोदी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं? कारपोरेट जगत का डर क्यों? साथियों, हाल ही में पारित किए गए 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को कई आपत्तियां हैं, जिनमें से एक यह है कि इन कानूनों की आड़ में कारपोरेट जगत कृषि क्षेत्र पर हावी हो जाएगा और किसानों के शोषण का खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि कृषि क्षेत्र में कारपोरेट की दुनिया की एंट्री कब की हो चुकी है। इसे देखने के लिए एक उदाहरण को समझना होगा। सरकारी संस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों के उत्पाद की सबसे बड़ी खरीदार है। 23 अलग फसलों के खरीदे जाने का प्रावधान है, लेकिन सरकार अक्सर केवल चावल और गेहूं खरीदती है। ऐसा क्यों? लेकिन यह जानना दिलचस्प होगा कि देश में दूसरे नंबर पर गेहूं का खरीदार है। कारपोरेट की दुनिया की 75,000 करोड़ मूल्य वाली कंपनी आईटीसी ग्रुप, इसमें इस साल 22 लाख टन गेहूं देश भर के किसानों से सीधा खरीदा है। साथियों, महिंद्रा ग्रुप भी कृषि क्षेत्र में काफी अंदर तक प्रवेश कर चुका है। नेस्ले, गोदरेज और महिंद्रा जैसी निजी कंपनियां कृषि क्षेत्र में फल फूल रही हैं। आईटीसी ग्रुप और किसानों का आपसी रिश्ता कोई 20 साल पुराना है और इसमें मजबूती इसकी ई चौपाल योजना के कारण आई है। साल 2000 में लॉन्च किया गया ई चौपाल मॉडल गांवों में इंटरनेट कियोस्क का एक नेटवर्क है, जो औपचारिक बाजारों में कटे छोटे और सीमांत किसानों को वास्तविक समय के मौसम और मूल्य की जानकारी देते हैं और कृषि को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक ज्ञान और सेवाओं को इन किसानों तक पहुंचाई जाती है। ये मॉडल काम कैसे करता है, इसका उदाहरण मैंने 2005 में देखा था। उस समय जब मैं नागपुर के सोयाबीन उगाने वाले किसानों पर एक स्टोरी कर रहा था, मैं उन गांवों और मंडियों में गया था जो ई चौपालों के अंतर्गत आते थे। मैंने देखा था कि गांवों में कंप्यूटर बैठाए गए और 1-2 युवा इसका इस्तेमाल करके किसानों को मौसम की जानकारी देते थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के रोजाना मूल्य की जानकारी भी देते थे। इसके लिए मंडी में ये किसान अपना उत्पाद लेकर पहुंचते थे और आईटीसी की टीम पहले से तय हुई भाव पर किसानों का सोयाबीन खरीद लेती थी। उस समय यह योजना नई थी और किसानों का कारपोरेट जगत के साथ संपर्क भी नया था। इसलिए आईटीसी ने इस पर एक वीडियो विज्ञापन तैयार किया था, जिसे कंपनी शाम को गांव में बड़े पर्दे पर किसानों को दिखाया करती थी। किसान भी खुश थे और कंपनी भी। लेकिन जानकारों के मुताबिक यह बात सही है कि अगर कोई कंपनी इन किसानों का शोषण करना चाहे तो इसका खतरा पूरा मौजूद है।
नए कानून में इसके बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। ई चौपाल एक सफल मॉडल है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है